अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसीह तारिक, अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये देखिए जी, एक खूबसूरत प्लांट है मेरे पास जिसे अरेका पाम कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये अपने पत्तों की और अपनी लंबी जो स्टेम्प्स हैं उनकी वजह से बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये शेडी एरिया का प्लांट है, इसको शेड में रखते हैं। फुल सनलाइट इसको पसंद नहीं है। ये देखिए जी, इसके पत्ते इतने खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये खूबसूरती भी देता है और ऑक्सीजन भी देता है। इसको ऑक्सीजन के लिए ही हम लोग ग्रो करते हैं और ख़ूबसूरती के लिए करते हैं। इसको अपने घर के अंदर इसमें रूम में भी रख सकते हैं, लॉन्च में भी रख सकते हैं, और इसके अलावा इसे हम शेडी एरिया में रखते हैं, अपने टेरेस में रखते हैं, तो वहाँ पे ये बड़ा अच्छा चलता है। ब्राइट लाइट इसको बहुत पसंद है और ये धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको तैयार करने के लिए, इसकी जो मिट्टी, इसको लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार करनी है, उसमें हम लोग रेत, मिट्टी और उसमें खाद शामिल करते हैं। तो अपने गमले के हिसाब से और अपने प्लांट के हिसाब से, उसकी हाइट, उसकी उम्र, उसके जैसे भी उसकी वो हेल्थ है, उसके हिसाब से उसमें खाद शामिल करें। तो खाद शामिल करके सब मिक्स करके इसको इसके गमले के नीचे ठीकरी रख के 3-4 ठीकरियाँ इकट्ठी रखें। इसके साइड पे होल इसका कोशिश करें कि बंद ना हो, तो उसके अंदर इसमें मिट्टी डाल के तो इसको आप लगा सकते हैं। और लगा के और फिर इसको शेडी एरिया में रखें। पानी दें, पहली दफ़ा यानी भर के पानी दें। उसके बाद इसको जब पानी इसका खुश्क हो जाए, 1 डेढ़ इंच जो मिट्टी है इसकी वो खुश्क हो जाए, उसके बाद दोबारा पानी दें। इस पौधे को पानी बहुत पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसको ज़्यादा पानी नहीं देना। इस तरह इतना कि मिट्टी इसकी नमी वाली रहे, लेकिन पानी खड़ा ना रहे, क्योंकि आपने इसका होल इस तरह का तैयार करना है कि पानी जैसे ही इसके अंदर जाए और फ़ौरन ड्रेन आउट हो जाए और ये इसमें नमी बरकरार रहे। लेकिन फिर भी आपने इसकी जो मिट्टी है वो खुश्क होने के बाद ही इसके अंदर पानी आपने देना है। ये खूबसूरत पत्ते इसके देखें, बहुत प्यारा लगता है। इसको जो है मिस्टिंग बहुत पसंद है। इसको आप इसके शावर करते रहें इसके ऊपर, ताकि शावर करने से एक तो ये ग्रीन बहुत ज़्यादा लगता है, खूबसूरत लगता है, साफ़ हो जाता है। उसके अलावा मिट्टी साफ़ होने के बाद इसके अंदर जो इसने अपनी जो खुराक बनाता है पत्तों से, वो भी बनाना इसके लिए आसान हो जाता है। तो इसको आप लोग इस शेडी एरिया में बिल्कुल रखें, धूप में बिल्कुल ना रखें। इसको धूप में रखने से इसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, उनकी जो टिप्स हैं वो बर्न हो जाती हैं और ये इतनी खूबसूरती नहीं दिखाता जितना कि इसको खूबसूरत होना चाहिए। तो इसलिए इसको ज़्यादातर शेड एरिया में रखें। अगर आपने ओपन एरिया में रखना है, बिल्कुल बाहर रखना है, तो उसमें भी इसको किसी दीवार के साथ या किसी पेड़ के शेड के नीचे रखें इसको। या अगर आपने ज़मीन में लगाना है तो उसे भी आप बिल्कुल ऐसी जगह पे ज़मीन में लगाएं जहाँ पे ये शेड इसको मिले, तो वहाँ पे ये बड़ा अच्छा चलता है। इसकी हाइट माशाल्लाह 5-7-8 फुट तक हो जाती है, इससे भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये गमले में इसकी हाइट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत लगता है। तो इसके ये देखें जी, ये इसकी मैं नीचे से इसके जो लीव्स हैं, चाहे वो येलो हो चाहे ग्रीन हो, मैं नीचे से रिमूव कर देती हूँ, इसलिए कि इसके नीचे इसको रोशनी और हवा जो है वो बेहतरीन तरीके से आसानी से मिल सके और ज़्यादा मिक़दार में मिल सके। अगर यहाँ से नीचे से इसके बहुत ज़्यादा पत्ते होंगे, बहुत ज़्यादा घना होगा और बहुत ज़्यादा स्टेम्स होंगी इसकी, तो फिर ये पौधा जो है उस तरह इसको ना हवा मिलेगी ना ऑक्सीजन मिलेगी, तो इस तरह रोशनी मिलेगी ना हवा मिलेगी, और उससे ये जो पौधा है इसके ख़राब होने का भी ख़तरा हो सकता है, इसको फंगस लगने का ख़तरा भी हो सकता है, डिज़ीज़ लगने का ख़तरा भी हो सकता है, कीड़े मकोड़े इस पे हमला भी कर सकते हैं। तो इस तरह ख़राब होने की वजह से इस पौधे के जो पत्ते हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। अगर इसके अंदर फंगस लगेगा या इसके अंदर कोई इस तरह की घना ज़्यादा होगा, तो मिट्टी और सारी चीज़ें मिलके इसके अंदर फंगस लग सकता है। तो इसलिए इसे मैं यहाँ से इसके नीचे से जितने भी लीव्स हैं वो रिमूव कर देती हूँ। रिमूव करके, और ये देखें, ये यहाँ तक ये मैं इसको रिमूव, पत्ते जितने भी होंगे रिमूव कर देती हूँ। जैसे ही इस रिमूव करने का एक और फ़ायदा ये होता है कि ये नीचे से जब नए पॉप्स निकल रहे हैं, बेबी प्लांट्स निकलते हैं, इनको यहाँ पे जगह भी मिले, अच्छी जगह मिल जाए, अच्छी स्पेस मिले, इनको बड़ा होना इनमें आसानी हो, इसको इनको हवा भी मिले और इनको लाइट भी मिले। और वैसे भी ये देखने भी बड़े खूबसूरत लगते हैं, जैसे बड़े हो रहे होते हैं तो मुझे देखना बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं नीचे से ज़्यादा घना इसको नहीं होने दूँगी। ये जैसे ही यहाँ से ये जो लीव्स हैं ये मुझे नज़र आ रहा है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि इसको देखने इस तरह बाँस की लुक दे रहा होता है, तो इसलिए मैं नीचे से ज़्यादा घना इसको नहीं होने दूँगी। ये थोड़े से बाहर को निकले हों या गले हों तो इनको फ़ौरन से उतार दें। इनको उतारना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर फंगस लग सकता है, इसके अंदर कीड़े मकोड़ों का हमला हो सकता है, तो जिससे हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है, इसलिए इसके अंदर इनको फ़ौरन उतार दें।
तो वैसे अगर नहीं ख़राब तो फिर उनको वैसे ही रहने दें। ये देखें जी, इसको यहाँ से ये इस तरह ये पकड़ के रिमूव कर दें, उतार दें। ये देखें, ये जो अब मेरा जो है यहाँ पे देख ले सकते हो आप, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, खुश्क है, किसी किस्म का इसमें कोई मिट्टी, कोई इसके अंदर जाला, कोई इसके अंदर कीड़े मकोड़े, कोई इसके अंदर फंगस नहीं लगा हुआ। इसकी वजह यह है कि इसके नीचे से जो ज़्यादा लीव्स हैं वो बड़े, वो मैंने उतार दिए हैं और इनको हवा भी मिल रही है और लाइट भी मिल रही है, तो इसकी वजह से ये अच्छी इसका जो इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये देखिए, जितने भी फालतू इस तरह के होते हैं मैं चेक करती रहती हूँ अपने पौधे को। ये नहीं कि लगा के एक दफ़ा आप रख दें और उसके बाद उसको बिल्कुल आप ना देखें और वो इसके नीचे से पफ्स भी निकल रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं, उसके पत्ते भी सूख रहे हैं, टहनियाँ भी सूख रही हैं, तो वो बहुत बीच में जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, घना हो जाएगा, तो उससे फिर ये इसके अंदर इससे ख़तरात हो सकते हैं कि ये पौधा ख़राब हो। इनके पत्ते जो हैं, लीव जो हैं, इनके भी वो बर्न होने का ख़तरा होता है। इनके ऊपर कई किस्म के जो डिज़ीज़ हैं उनका भी हमला हो सकता है। तो मैं उसमें अगर इस तरह का कोई हमला हो तो इस तरह का मैं ये किसी भी मॉल से आपको पाउडर मिल जाएगा, इसको मैं इस तरह लगा देती हूँ, इनके ऊपर छिड़क देती हूँ। ये देखिए, इस तरह लगा के छिड़क के अक्सर मैं छिड़क देती हूँ और इस तरह की ट्रीटमेंट मैं करती रहती हूँ और मैं इनको चेक भी करती रहती हूँ कि अगर इस तरह का कोई मसला हो तो मैं उस पर, और मैं फ़ौरन ही इस पे ये छिड़कती हूँ, इसलिए कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। जहाँ चूंटियाँ अगर हों तो यहाँ नीचे भी जो उसमें मैं डाल देती हूँ, चूंटियों के लिए भी मैं इसे ही इस्तेमाल करती हूँ। और मैं इसका इंतज़ार नहीं करती कि ये मैं कोई और चीज़ इसमें इस्तेमाल डालूँ जो इसको 2-4 दिन में ये किल हों, मरें इसके अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं या इसके अंदर जो डिज़ीज़ अटैक होंगे, तो वो मैं फ़ौरन ही इमीडिएटली इसका ये ट्रीटमेंट करती हूँ। तो ये इसी तरह छिड़कती हूँ। इसी को मैं रखती हूँ, जैसे गर्मी के मौसम में चूंटियाँ आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो पौधों के अंदर, गमलों के अंदर, तो मैं उस वक्त भी इसी पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। ये किसी भी मॉल से आपको मिल जाएगा, तो ये ला के आप इसी का इस्तेमाल करें और मैं भी इसी का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह ये देखें जी, ये हमारा बहुत खूबसूरत पौधा है, इसको मिस्टिंग बड़ी अच्छी लगती है, तो मिस्टिंग करें, साफ़ सुथरा इसको रखें, बहुत प्यारा लगता है ये। तो प्रोपगेट करने के लिए इसको जो है इसके बीज से भी इसको प्रोपगेट किया जाता है। अगर आप बीज से नहीं, बीज से करने से वैसे बहुत टाइम लग जाता है। नर्सरी से बीज भी इनके मिल जाते हैं, सीड्स ले आएँ और लाके उनको आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप किसी नर्सरी से इसको लेके आएँ और फिर इसके लगा दें, और जैसे ही ये इसमें चलता रहे, बड़ा हो जाए और ये बुशी हो जाए, तो आप ये रूट बाउंड हो जाए, तो फिर आप इसको निकाल के तो इसको बीच में से काट के और अलग कर सकते हैं और दूसरे एक से ज़्यादा गमले आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह प्रोपगेट करना इसको बहुत आसान है, तो ऐसे ही आप करें, सीड से बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह इसको जो है हम लगा के इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। उसके अलावा इनके लीव्स जो हैं वो बर्न हो जाते हैं। लीव बर्न होने की कई वजूहत हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि इसके अंदर आपने पानी ज़्यादा दे दिया है, एक ये हो सकती है कि इसके अंदर पानी कम है, या एक ये हो सकती है कि इसको बहुत ज़्यादा लू या इसके अंदर वो आपने धूप ज़्यादा इसको मिल रही है, तो उसकी वजह से इसके लीव्स बर्न हो सकते हैं। तो ये आप इसको चेक करके आप ये काम कर सकते हैं कि ये बर्न किस वजह से हुए हैं। तो अगर आप देखते हैं कि पानी गमले के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इसका पानी रोक दें, इसको खुश्क होने दें। और अगर आप ये देखते हैं कि इसके अंदर पानी खुश्क है या 1-2 इंच तक पानी जो है वो ड्राई है, नहीं है, तो ये वजह हो सकती है, तो फिर इसके अंदर आप पानी दे दें। पानी दे के इसको करें। अगर आप देखते हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं, तो इसके वैसे भी बर्न हो रहे हैं, तो फिर आप उसको धूप में अगर है तो इसको थोड़े से शेडी एरिया में कर दें, या ग्रीन नेट के नीचे इसको ले आएँ, कर दें इसको, ताकि शिफ्ट कर दें वहाँ पे इसको, ताकि ये जो है ये वहाँ पे ये इसके ख़तरात जो हैं वो टल जाएँ। और उसके अलावा जो इसके लीव्स बर्न होते हैं उनको, उनकी टिप्स जो हैं वो आप काट सकते हो, काट के और इसे आप साफ़ सुथरा करें। उसके अलावा बीच में जो बड़े बड़े इसके लीव्स होते हैं उनको आप टाइम टू टाइम काटते रहें। ये इसको बहुत घना होने की वजह से इसके अंदर ज़्यादा जो है वो इसके ख़राब होने का ख़तरा होता है, इनके पत्ते ख़राब होने का, उनके ऊपर डॉट्स वगैरह जो लग जाते हैं, बन जाते हैं, आ जाते हैं उसका, क्योंकि ये बहुत घना नीचे से भी हो जाता है, ऊपर से भी इसके लीव्स बहुत घने हो जाते हैं। टाइम टू टाइम इनके अंदर से जो प्रूम है इसको करते रहा करें, पत्ते इनके अंदर काटते रहा करें, ताकि इनके अंदर हवा और लाइट ज़्यादा जाए, जिसकी वजह से पौधा खूबसूरत और हेल्दी भी होगा और इसको ज़्यादा बीमारियां भी इस पर अटैक नहीं करेंगी।
तो इस तरह आप जो इसको साफ़ सुथरा रखें। जैसा कि जो मैंने देख रहे हो आप कि मैंने नीचे से जो लीव्स हैं वो भी कट किए हुए हैं, और इसी तरह ये बीच में जैसे ये लीव है, ये जैसे ये नीचे वाले मेरे जो प्लांट हैं ये बड़े होंगे तो मैं ये सामने वाला लीव जो है इसको भी कट कर दूंगी, इसलिए कि इनको आगे ऊपर बढ़ने की जगह मिल जाए, क्योंकि इनके अपनी ज़्यादा हो जाएंगे और ऊपर वाला मेरा जो है वो और ज़्यादा वाइट में चला जाएगा। तो इस तरह इनके फिर नीचे से ये जो छोटे हैं इनके नीचे से मैं जो लीव्स हैं वो काटना शुरू कर दूंगी, और फिर इसके नीचे तीसरा स्टेम जो है और नए पत्ते जो हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे और पप्स जो है वो निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो ये पौधा है ये साफ़ सुथरा भी रहेगा, इसको हवा भी मिलेगी, लाइट भी मिलेगी। तो इसके ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें और इंशाल्लाह आपका पौधा ये पास बड़ा अच्छा चलेगा, बड़ा खूबसूरत लगेगा। ये इसको इंडोर भी ग्रो किया जाता है। अब देखा होगा कि स्कूल में, मॉल्स में, बैंक में, हॉस्पिटल में इसको ग्रो किया होता है ऑक्सीजन के लिए, खूबसूरती के लिए। तो उसमें भी आप चेक करेंगे कि वो भी बिल्कुल घना बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसके भी बीच बीच में से लीव्स जो है कट किए होते हैं ताकि उसको हवा और लाइट ज़्यादा मिले। अगर आपने इसको कमरे के अंदर ग्रो करना है, अंदर रखना है, तो इसको 15-20 दिन के बाद आप बाहर निकालें, टेरेस में ला के रखें। वहाँ पे इसको जो है वो ब्राइट लाइट और हवा जो है वो इसके लिए इसको वहाँ पे रख दें, शिफ्ट कर दें, ताकि ये 2-3 दिन तक वहाँ पे ये इसको पड़ा रहने दें, और उसके बाद फिर दोबारा अंदर इसको रूम में ले जाएं और वहाँ पे शिफ्ट करें। जैसे ही सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में जो है ये इसकी जो मिट्टी है वो ज़्यादा जल्दी खुश्क नहीं होती, तो इसलिए मैं अपने इस प्लांट के अंदर हल्दी डालती हूँ और उसके बाद गोडी कर देती हूँ, इसलिए कि क्योंकि पानी बहुत देर तक इसका खुश्क नहीं होता और वो फिर जो है ना उसमें फंगस लगने का मिट्टी के अंदर ख़तरा होता है। तो वो हल्दी जब उसमें जाती है और उसके हम पानी डालते हैं तो वो हल्दी जब जड़ों पे पहुँचती है तो वो जड़ें जब पानी वो सक करती हैं, चूसती हैं, जज़्ब करती हैं, तो वो तने को और पौधों को भी एक दवाई का काम करती हैं और उनको भी रिलीफ मिलता है, वो भी सेहतमंद होते हैं। जैसे ही जड़ें हल्दी को लेती हैं और चूसती हैं और सक करती हैं तो वो उसके अंदर तने में चली जाती हैं और तने से फिर आगे पत्तों पर जाती हैं। तो उनके अंदर भी अगर कोई बीमारी होती है या कोई मसला होता है तो वो भी हल्दी उसको ख़त्म करती है। तो इस तरह हमारा पौधा ज़्यादा खूबसूरत, सेहतमंद, लश ग्रीन उसके पत्ते निकलते हैं और ख़ूबसूरत लगता है। मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।